जस्ट चेक। हाँ, हेलो। हेलो। Hi Priyanka, welcome to One God Med. This is one of the leading portals of life astrology, and I am Pooja Agarwal for astrologer for you. So if you have any queries, you can ask me, or let some people else join. कुछ लोगों को और ज्वाइन कर लेने दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं अपना सेशन। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? विनय, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। ठीक है, ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। हाँ, मैं लाइव हूँ। एंड शुड आई स्टार्ट? जी, तो व्हाट डू यू वांट, मैं स्टार्ट अभी नहीं करूँ? ओके। Good evening everyone, welcome to One God Med, India's best live astrology portal. And today myself Pooja Agarwal, and I'll be your astrologer for today. So before starting the session, I want to just explain you why astrology is so important. हमारे लाइफ में एस्ट्रोलॉजी, और वो भी इस समय जब पैंडेमिक चल रहा है और हम लोग को अपने जॉब का, हमारे हेल्थ का बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, तो
हमें एस्ट्रोलॉजी एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है कि एटलीस्ट हमें एक फ्यूचर का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि हमें कैसे आगे वर्क करना है। एंड वाई एस्ट्रोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जैसे आकाश में 9 ग्रह होते हैं, अब तो अभी भी चल रही है खोज की ज़्यादा ही हैं, और उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी यही ग्रह अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी को गवर्न करते हैं। तो जैसे जैसे आकाशीय तत्व हमारे ऊपर आकाशीय प्लैनेट्स को चेंज मैनिपुलेट करते हैं, वैसे वैसे ही हमारे शरीर में हमारे आने वाली सिचुएशंस में भी मैनिपुलेशंस होते हैं। तो आज मैं आपको एक इस लाइव सेशन के द्वारा कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जिससे आप फाइनेंशियली एटलीस्ट अपने आप को काफ़ी हद तक स्टेबल कर सकते हैं। जैसे आकाशीय तत्व के प्लैनेट्स हमारे शरीर में होते हैं, वैसे ही वो हमारे घर में भी होते हैं। और आजकल हम सभी कुंडली देखना जानते हैं कि 12 घर क्या होते हैं, पहला घर कौन सा होता है, दूसरा घर कौन सा होता है। तो थोड़ा इस पर लेट पीपल जॉइन, तब तक हम इस पर एलैबोरेट करते हैं कि जो पहला घर होता है वो हमारा शरीर होता है, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा जो बॉडी का जो पार्ट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो हम लोग पहले घर से देखते हैं। सेकेंड हाउस इज़ आवर फैमिली, और फैमिली के साथ साथ हमारे घर का जो एंट्रेंस होता है वो भी हमारा सेकेंड हाउस दिखाता है। सेकेंड हाउस हमारा बैंक अकाउंट भी होता है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस भी होती है। तो अगर हमारा सेकेंड हाउस गड़बड़ हो रहा है किन्हीं वजहों से, तो ऑब्वियस ही बात है वो हमारे परिवार पर भी असर देगा और वो हमारे बैंक अकाउंट्स पर भी असर देगा। तो आज मैं आपको लोगों को लग्न के हिसाब से बताऊंगी कि कैसे हम लोग अपने मुख्य द्वार पर, हमारे एंट्रेंस पर क्या क्या चीज़ें ऐसी लगा सकते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉस्पेरिटी को वेलकम कर सकते हैं, हम लक्ष्मी को वेलकम कर सकते हैं, हम गुड हेल्थ को वेलकम कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई टेक अ कुंडली। प्रियंका सिंह जी की कुंडली पूछ रही हैं अपने बेटे के बारे में। प्रियंका जी, आप एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं कुंडली बना लूँ। जनवरी 6 नवंबर 1996। दो बज के 5 मिनट दोपहर का। प्रियंका जी, आप क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं करियर के लिए? ओके। इलाहाबाद मेरा भी जन्म स्थान है। सो लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट लाइव वीडियो एंड आई एम गेटिंग अ कॉलर फ्रॉम द माई होम टाउन। ओके। कुंभ लगन है और 8 नंबर की राशि 10वें घर में आ रही है, और मंगल का जो प्लेसमेंट है वो इनके 7th हाउस में है। तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ, शादी के बाद लक्ष्मी योग बन रहा है, क्योंकि 7th हाउस में चंद्रमा और मंगल दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो इनका जो एक कहते हैं भाग्योदय, पैसों को लेकर जो होगा वो इनकी वाइफ ही लेकर आएंगी इनका भाग्य। और अगर मैं इनको बोलूँ कि करियर के बारे में और मैं इसको अगर अंदर तक देखूँ तो फरवरी 2021 के बाद ये सेटल हो जाएंगे। और अगर सेटल हो चुके हैं, अगर काम कर रहे हैं, तो ही विल स्टार्ट डूइंग बेटर फ्रॉम 8th of February 2021। तो हम कुंडली के द्वारा सेकेंड हाउस या घर के एंट्रेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे।
अगर हम ले पहले नंबर की कुंडली होती है एरीज लग्न, जो हमारा पहला नंबर होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है, जहाँ पर नंबर 1 लिखा होता है, वो हमारा पहला खाना होता है। तो जब हम वहाँ पर 1 नंबर की राशि आती है तो सेकेंड हाउस का मतलब होता है सेकेंड राशि। सेकेंड राशि इज़ वृष राशि और टॉरस, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। और वृष राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, और चंद्रमा वृष राशि में आकर उच्च का हो जाता है। तो अगर हम चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें या शुक्र से रिलेटेड चीज़ें अपने घर के द्वार पर या एंट्रेंस पर, बेसिकली एंट्रेंस पर रखें, तो हमें प्रॉस्पेरिटी का हम उसको बुला सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी हमारे घर में रहेगी। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। अगर चंद्रमा की बात करें तो बहुत सुंदर आप भगवान चंद्र की फ़ोटो लगा सकते हैं। आप कृष्ण भगवान की मक्खन खाते हुए फ़ोटो लगा सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप वो लगा सकते हैं, मक्खन खाते हुए कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की फ़ोटो लगा सकते हैं अपने। और आपने देखा होगा कई सारी दुकानों में जिनके यहाँ लड्डू गोपाल बिल्कुल एकदम एंट्रेंस पर रखे रहते हैं मक्खन खाते हुए। तो दिस इज़ द सेकेंड हाउस टॉरस। अब हम आते हैं कि अगर किसी की पहले घर में दूसरी राशि पड़ी हो, टॉरस राशि पड़ी हो, अगर पहले घर में दूसरी राशि पड़ी होती है तो इसका मतलब होता है कि सेकेंड हाउस में आएगी हमारी जेमिनाई। जेमिनाई एक बुध से प्रभावित राशि होती है, और बुध हमारा जानते हैं कि मस्तिष्क, हमारी कैलकुलेटिव, हमारा मनी, और हमारे बच्चों की खुशी भी हम लोग बुध से देखते हैं। हमारे बहनों की, बुआ की, बेटियों की भी खुशियाँ हम लोग बुध से ही देखते हैं। तो अगर बुध की राशि पड़ी हुई है हमारे सेकेंड हाउस में, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर आप छोटे छोटे बच्चों की ज़रूर फ़ोटो लगाइए अपने घर के एंट्रेंस पर, वो आपको खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी दोनों लाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं नीतू जादौन जी का एक क्वेश्चन लेना चाहूँगी, उनकी डॉटर के बारे में है। नीतू जी, 1 मिनट। 1 जनवरी 2020, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, इनकी कुंडली मत दिखाइए, इनकी कुंडली मत दिखाइए। बच्चे अपने माँ बाप की कुंडली से चलते हैं 11 साल तक, तो अगर कोई फिज़िकल इश्यूज़ नहीं है तो प्लीज़ मत दिखाइए। मैं आगे चलती हूँ। हमने बात करी वृष लगन की। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पहले घर में हमारी 3 नंबर की राशि पड़ी हो तो हमारे जो सेकेंड हाउस में आएगा वो कर्क आएगा। कर्क जो होता है एक वाटरी साइन होता है, और कर्क वालों को अगर अपने एंट्रेंस को सुंदर करना है, अपने एंट्रेंस को अगर ऑस्पिशियस बनाना है, तो वो वाटर से रिलेटेड या चंद्रमा से रिलेटेड कोई सामान वहाँ पर रखे, मदरली फिगर। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि अगर हम लोग फ़ोटो रख सकती हैं जिसमें गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो ये भी एक कर्क राशि का ही एक सिंबल होता है। अभी हम सौरभ गुप्ता जी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सौरभ जी, आप 1 मिनट वेट करेगा, मैं आपकी कुंडली बना लूँ। आप तब तक क्वेश्चन पूछ लीजिए।
Bhadrak is in Odisha. सौरभ जी, मैरिज और बिजनेस रिलेटेड इश्यूज है? आप मुझे थोड़ा सा क्लियर करेंगे, शादी करना चाहते हैं या हो चुकी है? और बिज़नेस का अगर मैं आपको तब तक बता रही हूँ, आपका जो बिज़नेस का लाइन है वो मुझे लगता है स्कूल की तरफ का होना चाहिए, एजुकेशन लाइन से जुड़े होने चाहिए। एजुकेशन लाइन से ही जुड़ा होना चाहिए। और अगर आपका कुछ ओवरसीज़ काम है तो दैट कैन ऑल्सो बी वेरी गुड फॉर यू। एक क्वेश्चन हम हरदीप जी का ले लेते हैं। ओके, सौरभ गुप्ता जी, आपका आई थिंक यू विल डू वेरी गुड, नो इश्यूज़ इन दैट। जुपिटर बैठा हुआ है 5th हाउस में और ब्यूटीफुल योग, थोड़ा डेबिलिटेटेड है, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा घर से काम करना शुरू करिए। थोड़ा सा घर में बैठिए, घर से काम करोगे तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। और केसर का टीका अपने माथे पर, ज़बान पर, नाभि पर ज़रूर लगाइए। शादी के लिए अगर आपने पूछा है तो शादी आपका शायद मुझे बहुत उम्मीद है कि इट इज़ कोई जान पहचान में ही होगी। और एक मिनट मैं दशा में देख लेती हूँ। बुध की दशा चल रही है अभी, मरकरी में मरकरी है। 11 फरवरी 2021 से लेकर 24 अक्टूबर 2021 तक का एक अच्छा समय है शादी के लिए। हेलो शुभम, हाउ आर यू? अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बताएंगे कि अगर आपके पहले घर में 4 नंबर की लगन पड़ी हो तो हमारा जो सेकंड हाउस होगा वो 5th हाउस होगा। अब 5th हाउस का मतलब होता है सूर्य। हमेशा कर्क लगन वालों को आप लोग जनरली वॉच करिएगा, उनको हमेशा पद प्रमोशन इसकी दिक्कत हमेशा रहेगी। तो उसके लिए 5 नंबर की राशि आ रही है सेकंड हाउस में, तो सूर्य की राशि है। उनको अपने घर के एंट्रेंस पर कोई भी कॉपर का सूर्य लगा सकते हैं या सूर्य का फ़ोटो लगा सकते हैं, सूर्य भगवान का कुछ भी ऐसा, या ऑरेंज कलर की तरफ कोई कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। उससे उनको पद प्रमोशन और प्रतिष्ठा मिलना शुरू हो जाएंगे और पैसे का भी अच्छा आगमन होगा। संतोष देवरू जी का हम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, 7 जनवरी 1986, 11:07। कहाँ का जन्म है? करानीजा, ओडिशा। जस्ट होल्ड ऑन संतोष जी। संतोष जी क्वेश्चन पूछिए।
एक मिनट संतोष जी. Okay, you are talking about the stock market and the career. Just hold on. अगर स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेकेंड हाउस का शनि आपके फिफ्थ हाउस को देख रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल इन पुटिंग योर मनी इन द स्टॉक मार्केट. और स्टॉक मार्केट ओके. देखिए, एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए मैं आपको बता दूं बहुत क्लैरिटी से कि एस्ट्रोलॉजी को हम चूज़ नहीं करते हैं, एस्ट्रोलॉजी हमें चूज़ करती है. इफ़ यू आर द चूज़न वन, वो आपको रास्ता दे देगी. बट अगर आप डेलिबरेटली आओगे तो यू विल लूज़ योर जॉब और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. पढ़ते रहिए. जिस दिन एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं, काल भैरव इन एस्ट्रोलॉजी के देवता हैं, जिस दिन काल भैरव को लग गया कि यू हैव रेड अनफ, और आपका जो फिफ्थ हाउस है, जो हमारा पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध है, अगर वो उस तरफ का दिखाता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए तो आप ज़रूर जाएंगे. एक रेमेडी बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू करिए. अगर एस्ट्रोलॉजी में आना है, अमृत वेला में उठना शुरू करिए और सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल देना शुरू करिए एक ही समय पर. हरदीप जी, आप अपना बर्थ डिटेल्स एक बार फिर से शेयर कर दीजिए. आई थिंक वो ऊपर स्लॉट चला गया है. आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेक योर. आप एक बार फिर से भेज दीजिए. जब तक हरदीप जी अपना डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं. ओके, संतोष के दूरी जी का क्वेश्चन है. संतोष जी, पढ़ाई से रिलेटेड काम करिए, एजुकेशन से रिलेटेड काम करिए और घर से बैठकर कुछ काम करिए. मतलब एक ऑफिस आपको घर पे भी होना चाहिए. तब तक हम ले लेते हैं आशीष शर्मा जी का. 30 जनवरी 79 रायपुर. आशीष जी, रायपुर आपका छत्तीसगढ़ वाला. ओके. फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है मैडम, इनहेरिटेंस भी फाइनलाइज नहीं हो रही है, तो रेमेडी बताइए. एक मिनट. देखिए, इनहेरिटेंस के लिए, इनहेरिटेंस अगर मैं बोलूँ तो आपको मिलेगी ज़रूर. इनहेरिटेंस में आपको कोई बाधक नहीं बनेगा. हाँ, चाचा का मुझे ऐसा लग रहा है कि चाचा लोगों की तरफ से या एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से इश्यूज़ है. कंबल का दान करना शुरू करिए मंदिर में. एटलीस्ट
एक महीने में एक सैटरडे कंबल का दान करिए मंदिर में जाकर और चुपचाप रख कर आ जाइए। और सूर्य को जल देना शुरू करिए ताकि 5th हाउस में सन बैठा हुआ है, एटलीस्ट पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी ज़रूर, फॉर श्योर मिलेगी। और जहाँ तक कि फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब है, तुला राशि बैठी हुई है 4th हाउस से। आप कंबल का दान शुरू करिए, आपकी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि शुक्र भी आपका मूल नक्षत्र का है। केतु की मैंने रेमेडी दे दी है, केसर का टीका लगाइए ज़रूर, और बाहरी कुत्तों को, सड़क के कुत्तों को खाना ज़रूर दीजिए। यस हरदीप जी, सॉरी, नाउ आई कैन टेक योर डिटेल्स। 2000 कहाँ का जन्म है हरदीप जी? जन्म बताइए कहाँ का है? जम्मू। नवंबर, हरदीप जी अपना क्वेश्चन पूछिए। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर। Just hold on. Behavior and future recommend gemstone in the Okay, just hold on. मरकरी मून 8th हाउस में गया हुआ है। डिप्रेशन की तरफ ज़्यादा है, शरीर धीमे चलता है, दिमाग इतनी तेज़ी से चल रहा है कि शरीर उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहा है। इसी वजह से एंगर और फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। आई सजेस्ट यू अ रेमेडी। इस रेमेडी को आप एटलीस्ट 15 दिन लगातार करके देखिए। आपको ये डिप्रेशन एक अभी आपको अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बहुत ही लैक ऑफ लविंगनेस वाली प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दे रही हूँ। रात में अपने सोते समय अपनी बेड साइड की टेबल पर आपको रखना है एक कांच का ग्लास, उसमें पानी भरिए, उसमें कपूर की टिक्कियाँ डाल दीजिए। रात भर उस ग्लास को खुला रहने दीजिए और सवेरे सबसे पहला काम आप करेंगे कि उठकर उस ग्लास का जितना भी पानी और कपूर है उसको कमोड में फ्लश कर देंगे। ग्लास धोकर कहीं कोने में रख दीजिएगा, उसको पानी पीने के लिए यूज़ मत करिएगा। 15 डेज़ के बाद आप देखना आपके अंदर बहुत जो बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे, जो डिप्रेशन या अनलविंगनेस की वजह से हो रहे हैं। और आपने मुझसे जेमस्टोन पहना है क्योंकि आप मीन राशि मीन लग्न के हो, जातक हो, तो मैं आपको अगर सजेस्ट करूं, जुपिटर रेट्रो है, येलो पुखराज बिल्कुल सूट नहीं करेगा, आपको नुकसान कर जाएगा। आई सजेस्ट सफ़ेद पुखराज पहनिए, एकदम चमकता हुआ सफ़ेद पुखराज पहनिए। वो आपके काम में, आपके बिहेवियर में बहुत चेंज लाएगा। देखिए हरदीप जी, बहुत क्लियरली बता दूं, जुपिटर रेट्रो आप कुछ अलग करोगे, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप कुछ हट के करोगे। जो आपके घर वाले कर रहे हैं, उन्होंने आज तक किया, उससे कुछ आप अलग हट के ही नाम बनाओगे अपना। तो ट्राई इन दैट। मैंने आपको एक लाइन और लेंथ दे दी है आपके काम को लेकर, आप उसमें ट्राई करिए और सफ़ेद पुखराज पहनिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा हरदीप जी, अपने कपड़े बेवजह दान मत करिए। अब हम बढ़ते हैं 5th हाउस। अगर हम 5 नंबर की राशि को अगर हम लग्न में बैठा लें तो हमारे 2nd हाउस में आएगा कन्या राशि।
कन्या राशि हमेशा, अगर आप देखोगे कन्या राशि का जो फ़ोटो बनता है उसमें एक लेडी है जो हर्ब्स लेकर चल रही है और एक हाथ में उसके चावल का एक कटोरा है। दैट मीन्स पोषण, न्यूट्रिशन, नर्सिंग। ये एक नर्सिंग का सिंबल है। और नर्स कौन करती है? माँ करती है। और उस नर्सिंग से बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो अगर आप सेकंड हाउस में अगर आपकी 6 नंबर की राशि आ रही है तो डांसिंग गर्ल्स या डांसिंग डॉल्स आप अपने द्वार पर लगा लीजिए, अपने एंट्रेंस पर लगा लीजिए। यू विल फाइंड ग्रेट पीस एंड हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एट योर होम। अगर हम 6 नंबर की बात करें, अगर हम 6 नंबर को पहले घर में रख कर देखते हैं तो तुला राशि आती है। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि तुला राशि जो है वो हमारी वीनस की होती है। एंड लाल किताब में कहा गया है कि अगर सेकंड हाउस में वीनस की राशि पड़ रही है तो अपने घर के एंट्रेंस पर शीशा ज़रूर लगाए, देखने वाला शीशा ज़रूर लगाए। राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन वहाँ पर अपार धन देगा। हम आगे चलते हैं। हेलो शुभा, शुभा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, you are a Scorpio ascendant and Cancer moon. You are a very fiery by nature. बहुत assertive हो अपनी चीज़ों को लेकर, and that is very good. और कैंसर का मून मिला हुआ है तो assertiveness फीलिंग्स के साथ है। आगे बढ़ते हैं हम तुला लग्न को लेकर। अगर हमारे यहाँ, अगर हमारी पहले घर में 7 नंबर की राशि पड़ती है तो इसका मतलब होता है कि जातक का जो दूसरा घर होगा उसमें पड़ेगी मंगल की राशि। और मंगल हम लोग जानते हैं कि मंगल केतु का भी दोस्त है। और जहाँ भी मंगल होगा वहाँ केतु की एनर्जी लेकर आएगा। और वृश्चिक है, हिडन कुछ भी हिडन छुपा हुआ लेकर ही आएगा। तो तुला लग्न वालों को मैं एक चीज़ कहूँगी कि ध्यान रहे उनके घर के हमेशा द्वार पर कोई ना कोई चीज़ टूटी या ख़राब मिलेगी। कभी कभी ऐसे लोग अपने घर के बाहर सिलेंडर्स वगैरह भी रख देते हैं, तो प्लीज़ उसे ना रखें। इस चीज़ का ध्यान दें, बिकॉज़ वो उनको उनके घर में बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दे सकता है। तुला लग्न वालों के लिए सबसे अच्छा है कि गणपति का हाफ वो लगाएं, फेस लगाएं अपने एंट्रेंस पर। और क्योंकि केतु सिर्फ गणपति से ही मानते हैं तो हम गणपति को लगाएंगे। अब हम बात करते हैं अगर किसी के घर में, पहले घर में 8 नंबर की राशि पड़ी हो। लेकिन इन सब चीज़ों के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि घर का एंट्रेंस हम उस आदमी या उस जातक की कुंडली से देखेंगे घर के जो बहुत समय घर में बिताता हो। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम घर के बाहर रहते हैं या ऑफिस जाते हैं तो उनका कुंडली लेना चाहिए कि जो जनरली घर में टाइम ज़्यादा बिताते हैं। घर की कुंडली उन्हीं के हिसाब से चलेगी। हम 8 नंबर की राशि लेते हैं। अगर 8 नंबर की किसी की राशि अगर पहले घर में पड़ी हो तो इसका मतलब है कि उसका धनु राशि उसके सेकंड हाउस में आएगी। हरदीप जी 1 मिनट आप रुकिएगा। 1 मिनट मैं ले लेती हूँ। एक मिनट आप रुकिएगा, मैं बना रही हूँ।
हरदीप जी, आपने पूछा है कि कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। येस, फॉर श्योर कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस आपको सूट करेगा। शनि 10वें घर से बैठकर अपनी ही राशि, उच्च की राशि तुला को देख रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि येस, आप कंस्ट्रक्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसमें एक टिप और देना चाहूँगी, कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली मत कराइएगा, लाइजनिंग करिएगा कंस्ट्रक्शन के काम में। मंगल और शुक्र आया हुआ है, बहुत सुंदर टाइम शुरू हुआ है, बट कुछ लोगों के साथ यही थोड़ी सी वो हो गई है कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से जो हम लोग को इस समय मिलना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू अटेन द अपॉर्चुनिटी। तो मैं यही कहूँगी कि लाइजनिंग करिए, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन अभी मत करिए टिल अप्रैल 2022, बिकॉज अभी बहुत लीन पीरियड है। एंड आपने क्योंकि मुझसे डायरेक्टली पूछा है, तो आई एम टेलिंग यू नॉट बिफोर अप्रैल 22 कंस्ट्रक्शन बिजनेस थोड़ा सा धीरे धीरे इसका ग्राफ जो है बहुत स्लो रहेगा। लाइजनिंग करिए, काम लाइजनिंग का है, लोहे से रिलेटेड काम कर सकते हैं। कुंडली अच्छी है, मंगल का समय चल रहा है और मंगल योगकारी है, अच्छा समय है। सिर्फ एक चीज़ समझाऊंगी, ज्येष्ठा नक्षत्र का मंगल है, बुराई मत करिए, बिचिंग मत करिएगा। और यही समझाऊंगी कि अपने से नीचे वालों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, बहुत दबाने की कोशिश, जितना उचित हो उतना उनको हेल्प कर दीजिएगा। दिस विल हेल्प यू, मंगल विल हेल्प यू विद एवरीथिंग। मार्स बहुत सुंदर बैठा हुआ है, वो भी जुपिटर के साथ। हम आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार जी, गुड इवनिंग। मैं आपके बेटे का ले लेती हूँ बर्थ डिटेल्स। 30 नवंबर। विनोद जी, आपने पूरा डिटेल्स नहीं दिया है। मैं नीतू जी का ले लेती हूँ क्वेश्चन। 19, बहुत छोटे बच्चे हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ, अगर कोई इशू हो मैं देख लेती हूँ। 12:08। कहाँ का जन्म है नीतू जी? बारह बज के 8 सुबह का है। टाइम बहुत डाइसी सा है, थोड़ा सा इसको चेक करा लीजिएगा, बर्थ रेक्टिफिकेशन करा लीजिएगा। नीतू जी, आप मुझे वो दीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ आपने नहीं दिया है। विनोद जी, आपने भी प्लेस ऑफ बर्थ नहीं दिया है। हरदीप जी, आप जेमस्टोन पूछ रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा सा पुखराज पहनिए और मोती भी डालिए। थोड़ा सा चंद्रमा क्योंकि लग्न में है, तो कभी कभी ऐसे लोगों को क्या होता है कि सोच कर कुछ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं कुछ करने, तो मेंटली दे आर वेरी फिकल। अभी ये करना, अभी वो करना है, तो वो आपको स्टेबल करेगा। मून आपको पर्ल पहनना चाहिए।
12 रत्ती से कम का पर्ल का काम नहीं होगा बिना 12 रत्ती से कम का। ओके, नीतू जी ने बोला है कि उनका जो है ये चार्ट वो अलीगढ़ का है। एक मिनट मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। 19 जून। के 8 मिनट का है, 24:00:08 है। नीतू जी आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। नीतू जादव जी क्वेश्चन पूछे। मेरे सामने कुंडली बन गई है, मीन लग्न की कुंडली है। चंद्रमा वृश्चिक का होकर शनि के साथ बैठा हुआ है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। नीतू जी शायद मुझे लग रहा है कि आई थिंक शी गॉट बिजी विथ समथिंग। विनोद जी मैं आपको क्वेश्चन ले रही हूँ। 30 नवंबर 4:15 सुबह का और जन्म है हाजीपुर बिहार। विनोद जी क्वेश्चन पूछिए आप। विनोद जी जिनकी भी कुंडली आपने दी है वो तुला लग्न के हैं। चंद्रमा उनका कुंभ राशि का है। आप क्वेश्चन पूछिए अपना एजुकेशन के बारे में। देखिए बेसिक एजुकेशन प्रॉब्लमेटिक है। मतलब मैं कहूँगी कि जो शुरुआती एजुकेशन होगी वो थोड़ा सा मे बी घर की क्राइसिस की वजह से थोड़ा सा वीक होगी। मिडिल एजुकेशन विल बी वेरी गुड, अच्छा कर ले जाएंगे या अपनी मेहनत से ही कर ले जाएंगे। इनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनको डिग्री लेते समय इनको अपनी डिग्री का एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि फॉर्म्स वगैरह ये ध्यान से भरे। जो एग्ज़ाम पास हो तो एग्ज़ामिनेशन में जो कॉपीज़ वगैरह वो कायदे से टाइट करें, क्योंकि चंद्रमा 5th हाउस का है, उसके साथ रेट्रो केतु देख रहा है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा एजुकेशन में जो आपकी बच्चे की वजह से नहीं हुई होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की होगी, बट ड्यू टू सम अननोन रीजंस कि कॉपी की 2 स्लिप्स खो जाएंगी, डिग्री आएगी तो उसमें नाम कुछ और होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चंद्रमा में जब केतु रेट्रो होकर देखता है तो ये प्रॉब्लम्स देता है। तो बेटे से कहिएगा इस चीज़ का ध्यान रखें। अदरवाइज आई थिंक ही हैज़ अ गुड एजुकेशन। शुरुआती दौर में थोड़ी सी तकलीफ होगी ज़रूर। केतु का दान करते रहें,
केले का दान इनसे कराते रहिए, बृहस्पतिवार वाले दिन केला ना खाएं। और मैं जैसे अपने हर क्लाइंट को कहती हूँ, केसर का टीका इज़ मस्ट। केसर का टीका इसलिए मस्ट में कहती हूँ क्योंकि केसर एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे जुपिटर को, कैसा भी जुपिटर हो, उसको पॉजिटिव कर देता है। एंड जब भी जुपिटर हमारे कुंडली में पॉजिटिव होगा तो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स वो अपना ख़राब रिजल्ट देना बंद कर देते हैं। गुरु के आगे सारे बदमाश बच्चे चुप हो जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो मैं कहूँगी जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके छोटे बच्चे, इनफैक्ट जो ऑफिस गोइंग पीपल भी हैं, केसर का टीका लगाना शुरू करिए एंड इट जनरली इट रियली हेल्प्स। रमाकांत जी, गुड इवनिंग। मैं आप कुमार गौरव जी का आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, मैं इसको ले लेती हूँ। रमाकांत जी, क्वेश्चन पूछिए आप। किस लाइन में जॉब मिलेगा और कब तक? शनि में केतु बैठा हुआ है 10th हाउस में और 6th हाउस में मंगल नीच का हो गया है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी जो भी लगेगा ये सेटिस्फैक्शन इनको नहीं देगा जब तक मंगल की दशा नहीं आएगी। एटलीस्ट मैं कहूँगी कि अगर 1.5 साल सफ़र करना पड़ेगा, जैसे भी नौकरी मिले सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो की प्लैनेट है उसकी दशा आने वाली है 2022 में। तो जो सेटिस्फैक्शन, जो पेमेंट्स, जो लाभ जो चाह रहे हैं या नौकरी से जो पद प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, वो शुरू होगी 2022 में। शनि और केतु बैठे हुए हैं 10th हाउस में। शनि तो बहुत सुंदर बैठा हुआ है, बट केतु है तो इनके साथ एक प्रॉब्लम होगी कि इनका हमेशा मन भटकेगा। अभी ये छोड़ दूँ, फिर दूसरा कुछ कर लूँ, फिर दूसरा कुछ कर लूँ। तो इसके लिए हमेशा केतु का उपाय करते रहें। केतु जो है जब शनि के साथ बैठता है तो वो बहुत बिलोंगिंगनेस नहीं देता है लाइफ को लेकर, कमाने को भी लेकर बहुत एंथुजियास्ट नहीं रहते हैं, जितना है उतना चल जाएगा काम, बैरागी टाइप का रहता है। तो मैं यही कहूँगी इनसे केतु की रेमेडी कराइए, और अगर हो सके तो केतु की शांति ज़रूर करा लीजिएगा वैदिक हवन से। सॉरी व्यूअर्स, आई हैव टू क्लोज दिस सेशन, और टाइम थोड़ा सा हमारे पास आज कम था। हम फिर से मिलेंगे, और अगर आपको पर्सनलाइज सेशन लेना है मुझसे तो आप मुझसे वन गॉड मेट पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा अग्रवाल है, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्वेरीज़ हो, आप मुझसे एक फुल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वन गॉड मेट पर। Thank you, and stay happy, stay blessed, and stay at home. Thank you.